हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेसन धाड़सी जुगी। धाड़सी शब्द का मतलब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप प्लीज़ देख लेना। आज मैं इस कहानी को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ये कहानी है मराठी विषय की, लेकिन मराठी और हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अलग है। कुछ जो अक्षर है वो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इसलिए आपने ध्यान से सुनना है। आपको शॉर्ट में कहानी बताती हूँ। धाड़सी जुगी, इसमें ये जो बच्ची है इसका नाम है जुगी। वो धाड़सी है यानी ब्रेव है। शॉर्ट में स्टोरी ये है जो हमें चित्र में दिख रही है। जुगी अपना खुद का बचाव और इस बकरी के बच्चे का बचाव कैसे करती है, क्योंकि इसके घर के बाहर ये भेड़िया आया है और साथ में ही वो यहाँ पे खेत में काम कर रहे हैं उसके पिता, और यहाँ पर है इसकी माता। उनका भी वो बचाव करती हैं। वो कैसे, क्या हुआ है, वो सब इस कहानी में है। आपने ध्यान से देखना भी है, क्योंकि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन भी करूँगी तो आपको पता चलेगा हिंदी और मराठी। आगे बढ़ते हैं। मैं मराठी की कहानी पढ़ रही हूँ, इसलिए इसे जुगी कहूँगी। जैसे एक शब्द है ये घर, उसके लिए इस कहानी में झोपड़ी कहा है, झोपड़ी, लेकिन हिंदी में हम कहेंगे झोपड़ी। बराबर, हिंदी में हम कहेंगे झोपड़ी, लेकिन मराठी में कहेंगे झोपड़ी। आपने इस लेसन को समझते हुए, सीखते हुए भाषा भी सीखनी है, तभी आपको बहुत अच्छी मराठी बोलना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा और सोचना भी आएगा। ठीक है? तो मराठी में जुगी 9-10 वर्षाची मुलगी, यानी जुगी 9-10 साल की लड़की। ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत। वो और उसके आई बाबा माता पिता खेत में, ये जो घर है उसमें रहते थे। इस घर को कहा है मराठी में झोपड़ी, झोपडीत राहत। तिचे आई बाबा शेतात काम करत, उसके माता पिता खेत में काम करते थे। सायंकाळ झाली, सायंकाळ शाम हुई। जुगी अभ्यास करत बसली होती। जुगी पढ़ाई कर रही थी। झोपड़ी बाहर कोकरू बांधले होते। झोपड़ी के बाहर ये जो है इसे बांधा हुआ है, उसे बांधा हुआ था। बांधले होते, बांधा हुआ था। ये है बकरी का बच्चा, उसे मराठी में कहेंगे कोकरू। झोपड़ी बाहेर कोकरू बांधले होते। झोपडीत येऊन आईने चुलीवर भात शिजायला ठेवला। झोपड़ी में आकर माता ने चूल्हे पर भात यानी चावल पकने के लिए रखे। जुगीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले।
जुगी को कहा, ये जो चावल पक रहे हैं उस पर ध्यान देना. आणि और विहिरीवर पाणी आणायला गेली और वो विहिरीवर यानी कुएं पर पानी लाने के लिए गई. तेवढ्यात कोकराचा ब्या ब्या ओरडण्याचा आवाज आला. कोकरू ये है. तेवढ्यात यानी तभी. कोकराचा यानी इसका. ब्या ब्या ओरडण्याचा चिल्लाने का, चिल्लाने लगा. चिल्लाने की आवाज आई. तशी जैसे ही ये जो बच्चा है, बकरी का बच्चा चिल्लाने लगा, तशी जुगी धावतच झोपडी बाहेर आली. जुगी दौड़कर झोपड़ी के बाहर आई. तिला एक लांडगा दिसला. उसने देखा ये भेड़िया. उसने भेड़िए को देखा. दिसला यानी उसे दिखाई दिया. तो कोकराकडे येत होता. वो इसे यानी शिकार उसे खाने के लिए यहाँ पे इस दिशा में आ रहा था. कोकराकडे येत होता यानी इस तरह से, यहाँ से ऐसे आ रहा था. जुगी घाबरली यानी डर गई. क्षणभर विचार केला. पलभर उसने सोचा. क्षणभर क और श एक साथ आते हैं तो क्ष होता है. क्षणभर विचार केला. विचार याने सोचना. विचार केला, सोचा. ती झटकन झोपडीत गेली. वो तुरंत झोपडी में गई. चुलीतील जळते लाकूड घेऊन बाहेर आली. ये ना चूल्हा, मराठी में चूल कहते हैं. चूल. यहाँ से उसने क्या किया, जलती हुई लकड़ी को लिया और बाहर आ गई. लांडगा कोकरावर झडप घालणार इतक्यात जुगीने जळते लाकूड लांडग्याच्या दिशेने फेकले. लांडगा भेड़िया वो जैसे ही इस पर हमला करेगा, यानी उसको तो शिकार चाहिए ना खाने के लिए, तो जैसे ही उस पर वो हमला करेगा तुरंत, बस ऐसे करने ही वाला था कि तुरंत जुगी ने क्या किया, जलते लाकूड, ये जो है जलती हुई लकड़ी, उसकी दिशा में, उसकी ओर यानी उसकी दिशा में, उसके डायरेक्शन में फेंकी. आगीला पाहून लांडगा घाबरला. आग से तो हर कोई डरता है, ये भी डरता है. आगीला पाहून लांडगा घाबरला यानी डर गया. तो पळाला यानी भाग गया. कोकराचा जीव वाचला. ये तो बच गया. जीव वाचला यानी जान बच गई उसकी. पड़ा लांडगा पड़ा. अब ये तो बच गया, हाँ जुगी भी इससे बच गई. तो फिर हम ऐसे सोचते हैं कि अभी हम तो बचे हैं, आसपास के लोग भी बचने चाहिए. और यहाँ पे तो बाबा है ना, पिताजी है, यहाँ पे तो माता जी है, आई है. तो जुगी ने क्या किया, जोर से वो चिल्लाने लगी, जोर जोरात ओरडू लागली, चिल्लाने लगी. क्या चिल्लाने लगी, पड़ा ने भागो. यानी आप भी सावधान हो जाओ और भागो. लांडगा यानी यहाँ पे भेड़िया आया हुआ है, पड़ा, आप भी भागो या फिर उससे सावधान हो जाओ.
जुगी जोरजोरात ओरडू लागली. तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले. हम कभी कभी खुद जब चिल्लाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमारे जो करीबी है, जो हमें जानते हैं या फिर हमारे आसपास जो भी है, वो हमारे पास आए और हमसे पूछे क्या हुआ बराबर, क्योंकि हम खुद भी डरे हुए रहते हैं ना. तो जुगी भी तो डर गई थी ना, छोटी है ना वो, देखिए 9-10 साल की बच्ची है, तो ये भी डर गई. और उसको भी लगा अब मैं पहले मेरे मम्मी पापा को बोलती हूँ, आई बाबा को कहती हूँ कि देखो क्या हुआ करके. तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले. उसकी आवाज सुनकर बाबा पिताजी धावत आले, दौड़ कर घर पे आए. आई ही आली, आई जो है आई भी आई, आई याने माता ना, वो भी आई. जुगीने त्यांना घडलेला प्रसंग सांगितला. फिर अभी मम्मी पापा आए हैं, अम्मी अब्बा आए हैं. हाँ, मम्मी पापा तो हम तुरंत कहते हैं ना, देखो देखो ऐसे हुआ, पता है क्या, और सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया वो किया, राइट. तो बस वैसे ही जुगीने त्यांना यानी जुगीने इन दोनों को घडलेला यानी जो हुआ वो सब, जो इंसिडेंट है, प्रसंग, घटना, वो सब बताई. सांगितलं याने बताई. आईने तिला जवळ घेतले. आईने क्या किया, उसे करीब लिया, नज़दीक लिया. जवळ घेतले याने नज़दीक लिया. बाबांनी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला. बाबांनी क्या किया, पिताजी ने उसको सहलाया. डोक्यावरून हाथ फिरवला. डोको यानी सिर, और सिर पर से उन्होंने हाथ ऐसे घुमाया तो क्या कहते हैं हम हिंदी में, सहलाया. जुगीच्या धाडसाची बातमी गावात पसरली. जुगी ने जो साहस दिखाया, ये जो खबर है, ये जो इंसिडेंट है, ये सारी खबर गावात यानी गांव में फैल गई, पसरली. गावच्या सरपंचांनी तिची पाठ थोपटली. गांव के जो हेड रहते हैं, प्रमुख, उन्हें सरपंच कहते हैं. सरपंच, अभी च और च भी अलग होता है मराठी का और हिंदी का. मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसमें ये सारे प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी आपको. अभी मैं कैसे पढ़ रही हूँ उतना ध्यान देना. गावच्या सरपंचांनी, हिंदी में सरपंच कहते हैं, लेकिन मराठी का लेसन हम पढ़ रहे हैं. गावच्या सरपंचांनी तिची पाठ थोपटली. सरपंच जी ने क्या किया, तिची यानी उसकी पीठ थपथपाई यानी तारीफ की. शाळेतील शिक्षकांनी, शाळेतील यानी उसके स्कूल के जो टीचर है उन्होंने, मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल, उन्होंने क्या किया, तिच्या धाडसाचे कौतुक केले. उसने जो साहस दिखाया उसकी तारीफ की. ठीक है, आपको ये कहानी पसंद आई, बहुत अच्छी भी लगी होगी. हाँ, आप फिर से इसे पढ़ना, ध्यान से सुनना. ठीक है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना आना चाहिए. आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.